नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज का विषय एक इम्पोर्टेंट विषय है, वो है बोनसाई के बारे में। बोनसाई के बारे में आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। टॉपिक है कि बोनसाई के जो प्लांट हैं उनको गर्मियों में कैसे उनकी केयर करें। इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ गर्मी है, उसमें कैसे इनको बचा के रखें। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें न करके तुरंत उसको स्टार्ट करता हूँ। ये 2 प्लांट मेरे पास हैं, अमरूद है और एक ये नीम है। और भी प्लांट मेरे पास है, पर मैं इन 2 प्लांट को कवर करके आपको सारे पॉइंट कवर करूँगा। तो पहला पॉइंट है धूप का, सन का। तो गर्मी के जब हम बात कर रहे हैं तो धूप की और सूरज की तो बात होगी ही। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगे, लगभग जब टेम्परेचर 35 से ऊपर, 35 से प्लस होने लगे, तो आप सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बोनसाई प्लांट को, जो भी आपके पास बोनसाई प्लांट है, चाहे उनकी ट्रेनिंग है, चाहे वो कंप्लीट बने हुए हैं, उन सभी को सेमी शेड में या फिर पार्शली शेड में या फिर ऐसी जगह पे उनको रख दें जहाँ पे दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। ये एक पहला काम करना है कि हमें अपने सारे बोनसाई को सेमी शेड में रखना है, शिफ्ट करना है, या फिर ग्रीन नेट लगा दें। मतलब ये बेसिक काम है, पहला काम है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया। बाकी इसके बाद सारे काम स्टार्ट होंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया, बाकी सारे काम कर दिए, तो सब काम बेकार है। तो फर्स्ट और मस्ट यही है कि आपको अपने सारे प्लांट सेमी शेड में शिफ्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा, पानी, वाटरिंग। बोनसाई प्लांट को हम सुबह और शाम पानी देते हैं, लेकिन अभी ट्राई करें कि दोपहर में भी पानी दें। अगर आप नहीं दे सकते तो आपके परिवार में कोई आपका छोटा बड़ा भाई बंधु, भाई बहन जो भी हो, उसको कहें कि वो दोपहर में भी उसको एक बार पानी दें। कम मतलब कहने का ये है कि दिन में 3 बार हमें इसको पानी देना चाहिए, ठीक है। 3 बार पानी देने से क्या होगा कि जो उसके पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। ओके, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, सॉइल का लेवल। आप देख रहे हैं कि इस वाले अमरूद के प्लांट में ये जो इसकी जड़ें हैं, ये सारी की सारी एक्सपोज हो गई हैं। पूरी मिट्टी इसकी पानी के बहाव से निकल गई है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये जो थोड़ा सा जो हिस्सा दिख रहा है, ये जस्ट मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है एक इसको ओल्ड लुक देने के लिए। लेकिन जो ये कंडीशन है, ये एक डेंजरस कंडीशन है। इसको आपको ऐसा नहीं करना है। इस वाले पौधे को शिफ्ट करके किसी और गमले में शिफ्ट कर देना है। इसके ऊपर अगर आप मिट्टी लगाएंगे तो मिट्टी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो पानी के बहाव से फिर से बह जाएगी। तो बेस्ट क्या है कि आप इसको शिफ्ट करें, किसी और पॉट में लगा दें। मैं भी इसको किसी और पॉट में शिफ्ट करूंगा, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये रोका हुआ था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको किसी और पॉट में शिफ्ट करना है, मतलब इसकी जो ये जड़ें हैं ये दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। फीडिंग चौथा पॉइंट फीडिंग का। फीडिंग अब फर्टिलाइज़र जो हम देते हैं, जैसे आप लोग कुछ अगर देते हैं तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं देता, लेकिन अगर देना चाहें तो इसमें हम हरी खाद या घर में बनाई हुई किचन वेस्ट की खाद वही दें। किसी प्रकार की केमिकल खाद इसमें नहीं देनी चाहिए गर्मी के मौसम में, ठीक है। पाँचवा पॉइंट, स्प्रे का। इनके प्लांट की पत्तियों के ऊपर इस तरह से इन सारे प्लांट की पत्तियों के ऊपर दिन में 1 बार या 2 बार आप पानी से स्प्रे कर दें, ताकि प्लांट को थोड़ी ठंडक, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिलती रहे, जिससे इसकी पत्तियाँ धूप में ख़राब ना हो, धूप में इनको सनबर्न ना हो, ठीक है। नेग्लेंसी मतलब कि लापरवाही। किसी भी प्रकार की पौधे में कोई लापरवाही ना करें। ऐसा ना करें कि जैसे मिट्टी निकल गई तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। या आपने एक दिन पानी नहीं दिया तो आपने कहा नहीं जी चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पौधे की रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी है। जो भी आप काम कंटिन्यू बेसिस पे कर रहे हैं, वो काम कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना है। किसी भी काम को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक दिन भी बोनसाई को पानी देने का छोड़ देंगे तो
उसके अगले दिन आपको इसमें असर दिखाई देगा। तो इसलिए कोई भी काम जो रेगुलर काम है बोनसाई के ऊपर, उसको आपको मिस नहीं करना है। लोकेशन, 7वां पॉइंट लोकेशन। जैसे कि मैंने बताया, लोकेशन आप सेमी शेड में या फिर ऐसी जगह पे रख दें कि जहाँ पे 12 से लेकर 4 बजे तक की सीधी धूप ना पड़ती हो। ठीक है, हवा का आना जाना होता रहे। ऐसा ना हो कि आपने पूरे अंधेरे में रख दिया या कंप्लीट छाया में रख दिया, ऐसा गलती नहीं करनी है। हवा का आना जाना, धूप का आना जाना इसमें होते रहना चाहिए। ठीक है। मॉस, स्प्रेड मॉस। कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को नम रखने के लिए स्प्रेड मॉस या पत्तियों की मल्चिंग इसमें कर देते हैं, या फिर नारियल की छाल लगा देते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पत्तियों को क्लियरली पानी से धोना। जो 9 पॉइंट है मेरा ये है कि जो इसकी पत्तियां हैं, जैसे छोटी छोटी पत्तियां हैं, इनको आप हफ्ते में एक बार अगर आप चाहें तो कपड़े से या रुई के माध्यम से अच्छे से इसको साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है वो पानी के स्प्रे करने से नहीं निकलती। क्योंकि पानी का स्प्रे आप करेंगे तो आप देखेंगे इसमें पत्तियों के जो सतह है, पत्ती जो ये ऊपर की लेवल है, इसमें मिट्टी की बारीक बारीक बूंदें बंध जाती हैं पानी का स्प्रे करने के बाद। लेकिन जब वो हम उसको कपड़े से साफ़ करेंगे तभी वो साफ़ होती है। अगर आप के पास समय है तो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार आप इसको कपड़े से या रुई से प्रॉपरली साफ़ कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है प्रूनिंग। टाइम टाइम पे आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। जैसे आपको आपकी पौधे की हाइट थोड़ी बड़ी दिखाई दे आपको, या फिर जिस शेप में आप इसको लेना चाहते हैं उस शेप में करने के हिसाब से आप इसकी प्रूनिंग टाइम टाइम पे करते रहें। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या है कि पौधे थोड़ी ग्रोथ फास्ट करते हैं। मतलब एज़ पर सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप इसको इसकी शेप में रखने के लिए प्रूनिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि कोई हार्ड कटिंग कर दें, मतलब लाइटली कटिंग आप इसमें कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने पौधे को शेप में रखने के लिए। ठीक है। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आप गर्मियों के मौसम में ना करें तो यही मेरा सजेशन है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में पौधे की जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाने से क्या होगा कि इसके डायबैक में जाने का खतरा है और हमारे बोनसाई प्लांट को भारी नुकसान हो सकता है। रिपोर्टिंग जैसे मैंने इसके लिए बोला तो ये तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि मजबूरी है इसको रिपोर्टिंग करना। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कारण ना हो तो किसी भी बोनसाई प्लांट की रिपोर्टिंग गर्मियों में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल। अगर आपके बोनसाई प्लांट में किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक, फंगिसाइड अटैक या कोई फंगस लग गई है तो उसमें आपको तुरंत किसी न किसी स्प्रे का यूज़ करना चाहिए ताकि उसके फंगस को, उसके पेस्ट को निकाला जा सके, ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया, लापरवाही कर दी, तो सारा का सारा जो कीड़े मकोड़े हैं वो पूरे प्लांट में फैल जाएंगे और इसको धीरे धीरे ख़राब कर देंगे। और केवल यही प्लांट, मान चलिए इस प्लांट में पेस्ट लग गया तो केवल यही प्लांट नहीं, इसके आसपास के सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसको तुरंत ठीक करें, नहीं तो अदरवाइज़ भारी नुकसान इसमें हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए अपने बोनसाई को मेंटेन रखने के, बोनसाई को ठीक रखने के, और यही टिप्स हैं जो हमें बोनसाई केयर के हम कहीं भी हम पढ़ेंगे, कहीं भी देखेंगे, किसी वीडियो में देखेंगे तो हमें ये बोनसाई केयर के ये टिप हमें मिलेंगे। एक्चुअली मैंने नेट से अपलोड किए हैं तो इनको मैंने पॉइंट आउट कर लिया था। मैं भी इनको ऐसे ही करता हूँ अपने बोनसाई की देखभाल, पर मैंने आपकी बार इनको पॉइंट आउट किया और आपके सामने शेयर किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।